नमस्कार। मैं डॉक्टर कृष्णा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। मेरे आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं गेमेटोजेनेसिस के बारे में कंटिन्यूएशन में चल रहा है उसमें oogenesis का पार्ट इंक्लूड कर रही हूँ और इसमें हम आज बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेरे पिछले लेक्चर में मैंने oogenesis में ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में आप लोगों से स्टडी किया था। तो आज हम अपने इस नेक्स्ट टॉपिक जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे स्टार्ट करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल means the rhythmic series of changes in the sex organs that occurs about 28 days throughout the reproductive life of woman from puberty to menopause is analogous to the estrous cycle of lower animals. It is called as menstrual cycle. It is derived from a Latin word mens means month. That means the recurring cycle of physiological changes that occurs once about every lunar month in the female reproductive organs during the reproductive period from puberty until menopause. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसमें टोटल 4 फेजेस होती हैं। 4 फेजेस के अंदर ये कंप्लीट होता है। इसकी फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुएशन, दूसरा है द फॉलिकुलर फेज और इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। थर्ड वन इज ओव्यूलेशन एंड फोर्थ इज ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल की फर्स्ट फेज है और इस फेज के दौरान यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है उसका वजाइना के थ्रू एलिमिनेशन होता है और इस एलिमिनेशन में जो फ्लूइड बाहर की ओर निकलता है उसमें यूट्रस की लाइनिंग के सेल्स और म्यूकस जो है वो मेनली होते हैं। इस पीरियड की जो एवरेज लेंथ है वो 3 to 5 डेज होती है और कभी कभी ये 1 वीक तक भी हो सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की सेकेंड फेज है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज जो है वो मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स मेंस्ट्रुएशन जो है वो चलता रहता है और फॉलिकुलर फेज भी स्टार्ट हो जाती है और ये ओव्यूलेशन के साथ खत्म होती है। यह फेज हाइपोथैलेमस के द्वारा स्टिमुलेट होती है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। यह हार्मोन ओवरी को स्टिमुलेट करता है जिससे कि ओवरी जो है वो करीब 5 to 10 फॉलिकल्स जो हैं उनको बनाती है और ये फॉलिकल्स जो है वो ओवरी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। हर एक फॉलिकल के अंदर, हर जो फॉलिकल होती है उसके अंदर एक इमेच्योर एग होता है। जनरली केवल एक ही फॉलिकल जो है वो ओवम के अंदर मेच्योर होती है। बची हुई सभी फॉलिकल्स जो हैं वो बाद में नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। यह जो फॉलिकुलर फेज है यानी कि ओवम का जो बनना है यह करीब 28 डेज के साइकिल के 10th या 11th डे पर होता है और इन फॉलिकल्स की ग्रोथ जो है वो यूट्रस की लाइनिंग की थिकनेस को स्टिमुलेट करती है जिससे कि यूट्रस जो है वो जो फ्यूचर में होने वाली प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को तैयार करता है। ओव्यूलेशन फेज जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की थर्ड फेज है। जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि ओव्यूलेशन मींस रिलीज ऑफ ए मैच्योर एग फ्रॉम सरफेस ऑफ द ओवरी। ओवरी की सरफेस से मैच्योर एग का रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है और ये ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुएशन के करीब 2 वीक के बाद होता है या उससे कभी कभी पहले भी हो जाता है पर लगभग यह 2 वीक के आसपास ही कंप्लीट होता है। जब फॉलिकुलर फेज के दौरान जब फॉलिकल्स जो हैं वो बन रही होती हैं तो ये फॉलिकल एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल को इंक्रीज कर देती हैं और इसके इंक्रीज होने से
हाइपोथैलेमस जो है वो इस हार्मोन को आइडेंटिफाई कर लेता है और वो एक केमिकल को रिलीज करता है। ये केमिकल गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH कहलाता है। हाइपोथैलेमस का ये जो GnRH है, यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ये गाइड करता है, जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो कंसंट्रेशन जो है रिलीज करने का उसको इंक्रीज कर देती है। और जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है, उसके 2 दिन के अंदर ही ओव्यूलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ओव्यूलेशन शुरू हो जाता है और एग जो है वो ओवरी से बाहर की हो जाता है, बाहर की ओर आ जाता है। अब ये एग फेलोपियन ट्यूब में आता है और फिर फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ ये यूट्रस के अंदर पहुंच जाता है। एग का जो लाइफ स्पॉन होता है वो करीब 24 आवर्स होता है। इन 24 आवर्स में यदि एग को स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज नहीं किया जाता तो ऐसे में एग जो है वो मर जाता है। एग का जो ओव्यूलेशन होता है उस समय एग सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन में होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। ल्यूटियल फेज यह मेंस्ट्रुअल साइकिल की लास्ट फेज है। जैसा कि हमने पिछले ओव्यूलेशन में देखा कि ओव्यूलेशन में एग जो है वो फॉलिकल से बाहर की ओर आ जाता है, लेकिन फॉलिकल की जो फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं वो ओवरी की सरफेस पर ही रहती हैं और नेक्स्ट 2 वीक के अंदर जो फॉलिकल्स जो हैं वो एक स्ट्रक्चर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और ये स्ट्रक्चर या ये जो संरचना है इसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। इस कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ बहुत कम मात्रा में, बहुत कम अमाउंट के अंदर एस्ट्रोजन जो है वो भी रिलीज होता रहता है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो यूट्रस की जो लाइनिंग है, यानी कि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनिंग को, उसकी जो मोटाई है उसको बनाए रखने का काम करता है। और इस तरीके से यूट्रस जो है वो फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट करने के लिए तैयार रहती है। यदि एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो वो यूट्रस में आकर के इम्प्लांट होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर आकर के एक और हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। ये हार्मोन जो है इसको ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG हार्मोन कहते हैं और ये हार्मोन जो है वही यूरिन में प्रेगनेंसी टेस्ट के दौरान यह डिटेक्ट होता है। कॉर्पस ल्यूटियम इस दौरान अपना जो प्रोजेस्टेरॉन जो है उसका सिक्रीशन चालू रखती है और यह प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यूट्रस जो है उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में काम आता है। यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है, दैट मीन्स यदि एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तो ऐसे में कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय होती है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम कम हो जाता है और यूट्रस की जो लाइनिंग जो कि प्रोजेस्टेरॉन के लेवल से मेंटेन हो रही थी, वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो है वो खत्म होने लगती है और फिर उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जिसको कि हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इस तरीके से ये साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है, लिए तैयार करती है। यहाँ पर ओवरऑल फीमेल सेक्सुअल साइकिल दिखाया गया है। इसके अंदर 2 पार्ट दिखाए गए हैं। एक ये वाला तो है ओवेरियन साइकिल और इसके दौरान बनने वाले जो सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स और नीचे की तरफ जो है वो यूट्रस में होने वाले चेंजेस और उसको मेंटेन करने वाले हार्मोन्स के बारे में बताया गया है। हम पहले बात करेंगे इस जगह पर ओवेरियन साइकिल की। ओवेरियन साइकिल जब स्टार्ट होता है, फॉलिकल्स बननी शुरू होती हैं, तो इसको मोटे तौर पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन, ल्यूटियल फेज, इन सभी के लिए जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है उसके लिए हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को इंड्यूस करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है।
पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन्स बनते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनमें से जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यह हार्मोन धीरे धीरे अपनी कंसंट्रेशन जो है वो इसकी इंक्रीज होती है और यह ओवरी के अंदर फॉलिकल जो है उनको फॉर्मेशन का काम करता है। और जो फॉलिकल्स जो है वो जनरली ओवरी के अंदर 5 से लेकर के 20 फॉलिकल्स जो है उनकी फॉर्मेशन होती है, लेकिन लास्ट में केवल एक ही फॉलिकल ऐसी होती है जो कि एक उसमें से ओवम जो है वो मेच्योर ओवम निकलता है, या एक ही फॉलिकल जो है वो मेच्योर होती है और बची हुई फॉलिकल जो है वो नष्ट हो जाती हैं। तो ये जो फॉलिकुलर फेज है ये डे 1 से स्टार्ट होती है और ये यहाँ पर डे 13 तक चलती है। इस फॉलिकुलर फेज के अंदर एफिसिस जो है वो फॉलिकल्स को मेंटेन करता है। 14वें डे पर आकर के ओव्यूलेशन होता है, यानी कि एग जो है वो फॉलिकल में से बाहर की ओर निकलता है। ओव्यूलेशन होने से जस्ट पहले, ओव्यूलेशन यदि 14th डे पे हो रहा है तो 13th डे पर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका लेवल एकदम इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज होता है, यह इंक्रीज्ड लेवल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फॉलिकल में से एग को, ओवम को रिलीज करता है। अब यहाँ पर ओवम के रिलीज होने के तुरंत बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसका लेवल एकदम डिक्रीज हो जाता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है और यहाँ पर जो फॉलिकुलर सेल हैं, ओवम के निकलने के बाद जो फॉलिकल की फॉलिकुलर सेल हैं वो एक नया स्ट्रक्चर डेवलप करने लगती हैं। इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये होता है 14 डे के तुरंत बाद ये शुरू हो जाता है और करीब 21वें दिन तक, 21st डे तक ये चलता है और उसके बाद में ये स्ट्रक्चर जो है पूरी तरीके से बन जाता है। इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज जो है यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरीके से बन जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम के बनते ही जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो इससे एक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और साथ में जो पिट्यूटरी से निकलने वाला एक तीसरा हार्मोन एस्ट्रोजन जो है, ये मिलकर के इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर आकर के ये जो यूटेराइन वॉल है उसको मेंटेन करने का काम करता है। अब यदि 21st डे के बाद में इस जगह पर आकर के 21वें दिन के बाद में जो मैच्योर ओवम यहाँ जो निकला है वो इस बीच यदि यहाँ पर 14th डे पर आकर के यदि फर्टिलाइज हो जाता है, जब तो यह कॉर्पस ल्यूटियम जो है मेंटेन रहता है। यदि ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो ऐसे में ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और जैसे ये डिस्ट्रॉय होता है इससे निकलने वाले हार्मोन्स जो हैं उनका लेवल एकदम नीचे चला जाता है और नीचे जाने से ये एंडोमेट्रियम जो है वो भी नष्ट हो जाती है और फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि 14th डे पर ये जो ओवम रिलीज होता है इसकी जो लाइफ स्पॉन है केवल 24 आवर्स होती है। बहुत ही स्पेसिफिक केसेस के अंदर ये 24 आवर्स से 48 आवर्स तक रह सकता है, अदरवाइज 24 आवर्स के अंदर ये ओवम जो है वो डेस्ट्रॉय हो जाता है। इस 24 घंटे के अंदर ही यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो प्रेगनेंसी जो है वो होती है, अदरवाइज नहीं होती है। इन केस यदि प्रेगनेंसी होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाले हार्मोन जो है वो यहाँ पर यूटेराइन वॉल को प्रिपेयर करते हैं जिससे कि वो प्रेगनेंसी के लिए जो फर्टिलाइज्ड ओवम जो है उसको अपने अंदर एस्टेब्लिश करती है, इम्प्लांट करती है। अब यहाँ पर आते हैं हम यूटेराइन साइकिल पे कि यूटेराइन वॉल जो है उसमें किस तरीके से चेंजेस होते हैं। यूटेराइन वॉल के अंदर होने वाले चेंजेस जो है इनको अपन 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: मेंस्ट्रुएशन, प्रोलिफरेशन फेज, सिक्रेटरी फेज और फिर दोबारा से मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज जो है वो पहले की जो साइकिल 28 डेज का साइकिल है उसमें 3 से 5 दिन तक चलती है और उसमें ब्लीडिंग होता है। इसी दौरान जब मेंस्ट्रुएशन फेज चल रही होती है इसी दौरान जो है फॉलिकल्स जो है वो भी बनना प्रारंभ हो जाती हैं और ये जो है यहाँ पर जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसका लेवल जो है ठीक ठाक होता है, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है
और ये जो है वो एंडोमेट्रियम जो है उसको धीरे धीरे ये बनने वाली जो फॉलिकल्स हैं ये अपने एस्ट्रोजन हार्मोन से इस एंडोमेट्रियम को बनाना शुरू कर देती है। और जैसे ही ओव्यूलेशन होता है कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम से एकदम से ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका रिलीज होता है, एकदम इसका लेवल बढ़ता है। और इस लेवल को बढ़ने से मतलब ये लेवल बढ़ता है तो इस लेवल की वजह से ये जो कॉर्पस ल्यूटियम ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मिलकर के इस एंडोमेट्रियम को पूरी तरीके से फर्टिलाइज्ड एग के इम्प्लांट के लिए तैयार करती हैं। यदि फर्टिलाइज्ड एग नहीं मिलता है, दैट मीन्स यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो फिर से टूट जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है और इस तरीके से एंडोमेट्रियम जो है वो भी खत्म होने लगती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये था फीमेल सेक्सुअल साइकिल के बारे में ओवरऑल, किस तरीके से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, किस तरीके से ओवरी में चेंजेस होते हैं और किस तरीके से यूटेराइन वॉल जो है उसमें चेंजेस होते हैं। यह कंप्लीट हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल का किया। नेक्स्ट जो है उसमें हम oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।